हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक क्राइम थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसे 2018 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का नाम है लेवल 16। इस मूवी की कहानी में हम लोग कुछ लड़कियों को देखेंगे जिन्हें एक हॉस्टल में रखा जाता है। जब ये लड़कियां बड़ी होती हैं, इन्हें विटामिन और तरह तरह की गोलियां दी जाती हैं ताकि ये लोग ज्यादा खूबसूरत हो जाएं। इन सारी लड़कियों को रात में स्लीपिंग पिल्स दिया जाता है। उन पिल्स को खाने के बाद ये लोग गहरी नींद में सो जाती हैं। इसके बाद इन लोगों को उठाकर कस्टमर्स के पास ले जाया जाता है। वहाँ उनके साथ क्या होता है ये हम आगे मूवी में जानेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी के स्टार्ट में हम लोग एक गर्ल्स हॉस्टल में कुछ लड़कियों को देखते हैं, जहाँ सारी लड़कियां एक लाइन में खड़ी होती हैं। वो सारे लोग अपने फेस में एक खास तरह की क्रीम लगा रही होती हैं। इन्हें ऐसा करने के लिए एक स्पेशल टाइम दिया जाता है और इन लोगों को रोज ये काम कैमरे के सामने करनी होती थी और कोई भी लड़की ऐसा करने से मना नहीं कर सकती थी। यहीं पर लाइन में खड़ी हम लोग दो लड़कियों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम सोफिया और दूसरे का नाम विवियन है। ये दोनों आपस में दोस्त थे। सोफिया की नजर काफी कमजोर होती है, इसलिए उसका क्रीम उसके हाथों से जब गिर जाता है तब वो अपने क्रीम को नहीं ढूंढ पा रही थी। तभी विवियन यहाँ आकर उसकी हेल्प करती है। सोफिया की मदद करते हुए उसका टर्न मिस हो जाता है, जिस वजह से वहाँ अलार्म बजने लगता है। इसके तुरंत बाद गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं। सारे गर्ल्स गार्ड्स को देखकर बहुत डर जाती हैं और वो अपना फेस वॉल की तरफ कर लेती हैं। गार्ड्स यहाँ आकर विवियन को अपने साथ ले जाते हैं। विवियन चिल्लाकर बार बार अपने दोस्त सोफिया से मदद मांग रही थी, लेकिन सोफिया खुद भी बहुत डरी हुई थी, इसलिए वो विवियन की कोई भी मदद नहीं करती है। अब विवियन को उसके टाइम को छोड़ने के लिए उसे पनिश किया जाता है। ये सारी गर्ल्स अनाथ हैं और इन लोगों को एक ऐसे हॉस्टल में रखा जाता है जहाँ एक भी खिड़कियाँ नहीं है और न ही आज तक कोई लड़की यहाँ से भाग पाई है। इन सारे लोगों ने आज तक सूरज की गर्मी का एहसास भी नहीं किया है। इस हॉस्टल में इन लोगों को ये बताया गया है कि हॉस्टल के बाहर का एनवायरनमेंट बहुत जहरीला है और जैसे ही ये लोग बाहर जाएंगे ये सारे लोग मर जाएंगे, इसलिए ये सारे लोग कभी भी यहाँ से जाने की नहीं सोचते हैं। ये सारे लोग बचपन से यहाँ रह रहे थे। जैसे जैसे इन लोगों की उम्र बढ़ती जाती है, इन्हें अलग अलग फ्लोर्स यानी लेवल में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ का हाईएस्ट फ्लोर लेवल 16 है, जिसके बाद इन लड़कियों को कस्टमर के सर्विस में लगा दिया जाता है। लेवल 16 में पहुंचने से पहले इन सारी गर्ल्स को मैनर्स और डिसिप्लिन सिखाया जाता है। इन सारी गर्ल्स को ऑर्डर फॉलो करने के लिए कहा जाता है और उन्हें ये बताया जाता है कि लड़ाई करना बुरी बात है। उन्हें साफ सफाई की नॉलेज भी दी जाती है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद इन लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है। सारे गर्ल्स को ये बताया जाता है उन्हें विटामिन लेना और चेहरे पर क्रीम लगाना बहुत जरूरी है। कुछ दिनों बाद हम लोग देखते हैं अब सोफिया और विवियन दोनों लेवल 16 पर पहुंच चुकी हैं। अब विवियन यहाँ की सबसे टॉप गर्ल बन चुकी है और वो यहाँ रूल्स और रेगुलेशन का ख्याल रखती है। यहीं पर हमें ये पता चलता है कि अब सोफिया और विवियन दोस्त नहीं है। मूवी के स्टार्टिंग में इन दोनों के साथ जो भी कुछ हुआ था, इसके बाद इन दोनों की दोस्ती खत्म हो गई थी, क्योंकि विवियन को सोफिया की वजह से बहुत बुरी पनिशमेंट मिली थी। आज इन लोगों का लेवल 16 में पहला दिन होता है। ये सारी लड़कियां अपना बेड चूज करती हैं। कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं सोफिया विवियन से बाथरूम में मिलती है और वो विवियन को अभी भी अपना अच्छा फ्रेंड मानती है। सोफिया विवियन को यहाँ कुछ बताना चाहती थी, लेकिन विवियन सोफिया से बहुत गुस्सा थी और वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी। वहीं पर हम लोग इस बोर्डिंग हाउस के सुपरवाइजर मिस प्रिक्सल को देखते हैं। वो इन सारी गर्ल्स के लिए नई नई ड्रेसेस लाती हैं, जहाँ इन लोगों के नाम लिखे हुए थे। सारे गर्ल्स अब अपने काम में बिजी हो जाती हैं। तभी सोफिया फिर से विवियन से मिलने के लिए आती है। वो दूसरी लड़की को यहाँ से भेज देती है। तभी सोफिया विवियन से ये कहती है, आज रात तुम विटामिन वाली गोली मत लेना। इससे पहले कि सोफिया उसे रीजन बता पाती, वहाँ एक लड़की विवियन को बुलाने के लिए आ जाती है। इसके बाद विवियन यहाँ से चली जाती है। विवियन को सोफिया की बात बहुत अजीब लगी थी, लेकिन फिर भी वो सोफिया की बात मान जाती है और वो रात में विटामिन वाली गोली नहीं लेती है। रात में सारे लोग सो जाते हैं, लेकिन सोफिया और विवियन नहीं सो पाती हैं। फिर सोफिया विवियन के पास आकर उसे बताती है, जो गोली हम लोग रोज लेते हैं वो कोई विटामिन वाली गोली नहीं है, बल्कि वो स्लीपिंग पिल्स है और यहाँ लेवल 1 से ही सारे लोगों को ड्रग्स दिया जा रहा है। तभी अचानक इन लोगों को ऐसा लगता है जैसे इन लोगों के रूम की तरफ कोई आ रहा है। इसके बाद सोफिया जल्दी से अपनी जगह पर चली जाती है। तभी इनके रूम में मिस प्रिक्सल आती है। उसके साथ दो गार्ड्स भी होते हैं। विवियन यहाँ सोने का नाटक करती है। मिस प्रिक्सल यहाँ दो लड़कियों को चुनती है, जिनमें से एक लड़की विवियन भी होती है। इसके बाद उन दोनों गर्ल्स को उठाकर एक रूम में लाया जाता है। वहाँ एक कपल पहले से मौजूद था, जो कि इन दोनों को खरीदने की बात कर रहा था। ये सुनकर विवियन बहुत शॉक थी कि यहाँ कोई उन्हें अडॉप्ट करने नहीं आता है, बल्कि उन्हें बेचा जाता है। इसके बाद विवियन को वो गार्ड फिर से लेकर रूम में सुला देता है, क्योंकि उन कपल ने दूसरी लड़की को सिलेक्ट किया है और आज विवियन बच गई। अब विवियन को सोफिया की बात सच लगने लगती है। यहीं पर सोफिया विवियन को ये बताती है कि वो लेवल 13 से इन विटामिन को नहीं ले रही है। वो कहती है जब सारे लोग सो जाते हैं तब लेवल 16 की लड़कियों को कस्टमर्स को दिखाया जाता है और रात में गार्ड्स भी लड़कियों के साथ गलत करते हैं। इसके बाद सारे गर्ल्स को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास बुलाया जाता है और डॉक्टर सभी को वैक्सीन के नाम पर ड्रग्स देता है। यहाँ पर डॉक्टर विवियन से कहता है, तुम बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़की हो, क्योंकि तुम्हारा फेस एक फिल्म एक्ट्रेस से मेल खाता है।
चेकअप के दौरान इन दोनों ने ये नोटिस किया, यहाँ से बाहर जाने के लिए एक की कार्ड की जरूरत होती है। ये दोनों यहाँ से निकलने के बारे में बातें कर रहे होते हैं। जब रात में गार्ड्स इन लोगों को लेने के लिए यहाँ आएंगे, तब ये लोग उन लोगों से की कार्ड ले लेंगे और यहाँ से बाहर चले जाएंगे। लेकिन विवियन को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे यहाँ के डॉक्टर बाहर निकलने में उसकी मदद करेंगे। इसके बाद अगले ही दिन विवियन डॉक्टर के पास जाती है और उनसे कुछ बातें करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो हेल्प के लिए उनसे कुछ नहीं कहती है। अगले सीन में हम लोग सारी लड़कियों को गेम खेलते हुए देखते हैं, जिनमें से एक लड़की बेहोश हो जाती है और उसे वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये सब डॉक्टर के वैक्सीन का असर था। इसके बाद डॉक्टर फिर से सारी लड़कियों का चेकअप करता है। यहाँ उसे ये बात पता चलता है कि विवियन काफी दिनों से ड्रग्स नहीं ले रही है, जो कि सारी लड़कियों को सोने से पहले दी जाती थी। इसके बाद डॉक्टर विवियन को एक इंजेक्शन लगाता है, जिसके बाद विवियन की बॉडी बहुत लेजी हो जाती है। इस वजह से वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाती है। इसके बाद कुछ गर्ल्स सुपरवाइजर प्रिक्सल से इसकी शिकायत कर देते हैं। मिस प्रिक्सल बहुत गुस्से में आती है और इन सारी गर्ल्स को एक जगह जमा करके वो विवियन को सबके सामने एक छोटी सी सेल में बंद कर देती है। वो सारी गर्ल्स के सामने ऐसा इसलिए करती है ताकि सारे लोग उससे डर जाएं और जो भी उन्हें ऑर्डर दिया जाए वो चुपचाप उसे करने के लिए तैयार हो जाएं। वो विवियन को जेल में डालने के बाद अपने रूम में चली जाती है, जहां डॉक्टर उसके पास आता है और यहीं पर ये पता चलता है कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और ये दोनों कपल हैं और इन दोनों का इन गर्ल्स को यहाँ रखना एक बिजनेस है। डॉक्टर सुपरवाइजर से ये कहता है उसके बॉस ने और भी गर्ल्स का स्टॉक करने के लिए ऑर्डर दिया है। डॉक्टर की बात सुनकर प्रिक्सल थोड़ी अपसेट हो जाती है, क्योंकि अब वो ये काम नहीं करना चाहती है। वहीं दूसरी ओर हम लोग विवियन को देखते हैं, जो कि अभी भी उसी सेल में बंद थी। वहीं सोफिया उसे छुड़ाने के लिए प्लान बना रही थी, क्योंकि वो बचपन की तरह इस बार अपने फ्रेंड को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वो कपड़ों को बांधकर एक रस्सी बनाती है ताकि जैसे ही गार्ड यहाँ आए वो उस रस्सी से उन पर अटैक कर सके और उन्हें मारकर उनसे की कार्ड ले सके। जब रात में गार्ड्स इनके रूम में आते हैं, तब वो पीछे से गार्ड पर अटैक कर देती है और उसे बेहोश करके उससे वो की कार्ड ले लेती है। इसके बाद वो विवियन को बचाने के लिए जाती है। इससे पहले कि वो विवियन के पास पहुंच पाती, गार्ड उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। जब वो बिल्कुल अधमरी हो जाती है, तब गार्ड उसे छोड़ देता है, लेकिन तभी सोफिया एक आयरन को उठाकर उस पर हमला कर देती है, जिससे गार्ड वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो बहुत मुश्किल से विवियन तक पहुंचती है, लेकिन तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है। सोफिया इस सिक्योरिटी अलार्म को सुनकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं विवियन पीछे से चिल्ला रही होती है, प्लीज मुझे भी यहाँ से ले चलो। लेकिन सोफिया को वहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो कुछ देर भी वहाँ रुकती तब गार्ड्स वहाँ आकर उसे पकड़ लेते। इसके बाद हम लोग सारी गर्ल्स को मिस प्रिक्सल के साथ एक मीटिंग रूम में देखते हैं। यहाँ इन लोगों के साथ विवियन भी मौजूद थी। वहीं सोफिया को गार्ड्स ने पकड़ लिया था। यहीं पर डॉक्टर इन सारी लड़कियों को बताता है आज सोफिया ने जो भी कुछ किया है वो यहाँ अलाउ नहीं है और उसे ऐसा करने के लिए सजा दी जाएगी। सोफिया ने एक की कार्ड भी चुराया है, लेकिन वो कार्ड अभी तक हमें नहीं मिला है, इसलिए अगर तुम में से किसी को भी उसने वो कार्ड दिया है तो तुम हमें वापस कर दो, और अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगी तब तुम में से सभी गर्ल को पनिशमेंट दी जाएगी। अब ऐसा होने के बाद मिस प्रिक्सल बहुत केयरफुल रहने लगती है और वो सभी लड़कियों को बहुत ही केयरफुली वो विटामिन की गोली देती है। वहीं हम लोग विवियन को देखते हैं, जो कि अपनी दोस्त सोफिया को अब छुड़ाना चाहती है, क्योंकि उसी की वजह से सोफिया अभी एक सेल में बंद थी। लेकिन विवियन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि मैनेजमेंट ने सोफिया को कहाँ बंद किया है। रात में वो स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद अपने हाथों में कट लगाती है ताकि उसे नींद ना आए। सबके सोने के बाद विवियन उस कार्ड को ढूंढ लेती है जिसे सोफिया ने उसके बेड में छुपाया था। जब वो इस की कार्ड को यूज करती है तब उसे समझ में आता है कि इस की कार्ड से सिर्फ बाहर से ही डोर ओपन हो सकता है। इसके बाद वो उस कार्ड की हेल्प से उस डोर के स्क्रू को ओपन करती है और वो डॉक्टर के रूम में जाती है, जहाँ उसे प्रिक्सल मिलती है। प्रिक्सल उसे यहाँ देखकर बहुत हैरान होती है और वो एक इंजेक्शन उठाकर उसे बेहोश करना चाहती है, लेकिन तभी विवियन प्रिक्सल पर अटैक कर देती है और वो उस इंजेक्शन को उठाकर प्रिक्सल को ही लगा देती है। इसके बाद विवियन प्रिक्सल से की कार्ड लेकर बेसमेंट की तरफ जाती है। वहाँ उसे सोफिया मिल जाती है, लेकिन यहाँ सोफिया के दोनों हाथ बंधे हुए थे। इसके बाद वो सोफिया के हाथ खोलने के लिए एक सर्जरी वाले रूम में जाते हैं। यहीं पर इन दोनों को एक डेड बॉडी नजर आती है। इस डेड बॉडी के ऊपर उस लड़की का नाम लिखा हुआ था जिसे उन लोगों ने पनिशमेंट दिया था। सोफिया जैसे ही उस लड़की के चेहरे से चादर हटाती है, ये दोनों बहुत डर जाती हैं, क्योंकि उस लड़की के चेहरे पर स्किन नहीं था और वो देखने में बहुत डरावनी लग रही थी। ये देखकर ये दोनों डर जाती हैं और यहाँ से भागने की सोचती हैं। इसके बाद ये दोनों उन लड़कियों को लेने के लिए ऊपर जाती हैं। सोफिया इन लोगों का यहाँ पर वेट कर रही थी। वहीं विवियन बाकी लड़कियों को लेने के लिए जाती है, लेकिन गार्ड्स के डर से विवियन एक रूम में छुप जाती है। इस रूम में उसे एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता चलता है। उसे ये बात पता चलता है कि ये कोई हॉस्टल नहीं था, बल्कि ये एक फैसिलिटी सर्विस सेंटर था, जहाँ अमीर बूढ़ी औरतों को जवान लड़कियों की स्किन दी जाती थी। ये सारा प्रोसेस डॉक्टर इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा था। विवियन को अब पता चल चुका था कि डॉक्टर भी इसमें शामिल है। इधर सोफिया सभी के पास पहुंचती है और वो उन्हें अपने साथ चलने के लिए समझाती है। उसी वक्त विवियन प्रिक्सल को लेकर यहाँ आती है। इसके बाद विवियन सभी लोगों को सच बताती है। यहाँ ये लोग देखते हैं
प्रिक्सल भी एक बूढ़ी औरत है जिसने अपने फेस को आर्टिफिशियली मेंटेन किया हुआ है। इसके बाद ये सारी लड़कियां मिलकर प्रिक्सल को एक सेल में बंद कर देती हैं और ये सारे लोग यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी एक लड़की को गार्ड पकड़ लेता है। इसके बाद ये लोग मिलकर उस गार्ड को बिल्डिंग से नीचे फेंक देती हैं। उन लड़कियों के यहाँ से भागते ही सारे गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर अपने रूम से बाहर निकलता है जहाँ उसकी नजर विवियन और सोफिया पर पड़ती है। डॉक्टर को देखते ही विवियन को वो सारी बातें याद आने लगती हैं। क्यों डॉक्टर हमेशा उसे एक स्पेशल गर्ल बोलता था, क्योंकि उसकी स्किन एक टीवी एक्ट्रेस से मैच करती थी और इसलिए उसकी स्किन बहुत महंगी हो सकती थी। इसके बाद विवियन डॉक्टर के सामने ही अपने चेहरे पर एक कट लगाती है। ऐसा करने के बाद अब उसकी स्किन बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। डॉक्टर ये देखकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस यहाँ आती है और इन लोगों को बचा लेती है। यहाँ ये लोग पहली बार बाहर की दुनिया देखते हैं। ये लोग पहली बार सूरज और बारिश को देखते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।